यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में मैं आप सभी से इतना वादा करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर जो कि 15 मार्क्स का है, आपके सामने देखिए यहाँ पर जो भाग 2 में कंप्यूटर दिया गया है, 15 नंबर की मैं पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हमारी टीम ने इसकी जो रणनीति है वो बना ली है। और रणनीति क्या है मैं आपको भी तुरंत समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो भाग 2 का कंप्यूटर है आपके सामने यहाँ पर है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए भाग 2 में कंप्यूटर दिया गया है, पूरा सिलेबस, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जैसे पॉइंट 1 दिया गया है, कंप्यूटर सूचना तकनीक इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास परिचय एवं अनुप्रयोग। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसी टॉपिक का जितना भी प्रीवियस ईयर में जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन बनाया है यहाँ के टॉपिक से ढूंढ ढूंढ कर और एआई की मदद से हमने पूरा क्वेश्चन तैयार किया है यूपी ट्रिपल एससी का। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का जो क्वेश्चन तो है ही है, उसके बाद हम लोगों ने जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं और यूपी के अन्य एग्जाम में इस टॉपिक से आए हैं, उन सभी को एक पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर लिया है। हमारी टीम ने इस पर तकरीबन 2 दिन कॉन्टिन्यू हम 5-6 लोग मिलकर इस पर काम किए हैं। और इतना आपसे वादा कर रहा हूँ कि एक बार आप वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस पीडीएफ पे काम कितना हुआ है। और जैसे ये पॉइंट 1 है, बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट 2 पॉइंट 3 करके जितना यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वही काम, लगभग 4-5 पीडीएफ तैयार भी हो चुका है और हमारी टीम उस पर काम लगातार कर रही है। और इतना आपसे वादा कर रहा हूँ कि अब ये सीरीज़ छूटेगी नहीं। आप हर शाम को आइए और 9 बजे के पहले आप सभी को यहाँ पर हर पॉइंट वाइज मिल जाएगा। यानी जो ये कंप्यूटर है, आपको आराम से जो है मैं गारंटी लेता हूँ कि 20 से 22 दिनों में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर और भी कुछ आवश्यकता पड़ती है कि सिलेबस में कुछ छूट रहा हो, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं आज से एक नए सीरीज़ की, जो कि सर ने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि कंप्यूटर सूचना तकनीकी इंटरनेट एवं डब्ल्यू का इतिहास परिचय एवं अनुप्रयोग। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल में इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि आपका 15 नंबर का है। तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपका कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट, इस टॉपिक से इसमें 3 सब टॉपिक है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर है, सूचना तकनीकी है, इंटरनेट एवं डब्ल्यू का इतिहास और परिचय एवं अनुप्रयोग। तो इसमें इसमें एक टॉपिक है आपका कंप्यूटर इंटरनेट। इससे पहला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका बिल गेट्स, ऑप्शन बी है आपका चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है आपका टिम बर्नर्स ली और ऑप्शन डी है आपका ब्लेज पास्कल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज, जो आप सभी को पता होगा। तो एकदम बेसिक से मैं क्वेश्चन पुटअप किया हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न ऐसा छूटे ना। इसमें कुछ पीवाईक्यू भी हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ वहाँ से जनरेट भी किया है एआई वगैरह का हेल्प लेके, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के सारे प्रश्न होने का दावा मैं करता हूँ यहाँ से। तो प्रश्न 2 है आपका कि इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसे जाना जाता है। विन सर्फ को, या चार्ल्स बेबेज को, या मार्टिन कूपर को, या रे टॉमलिंसन को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विंड सर्फ को। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली ने, बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, या मार्क जुकरबर्ग ने। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली ने। चौथे प्रश्न में हम लोग पहुंच गए हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी पीढ़ी यानी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन है प्रथम सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी, तृतीय सीढ़ी, या चतुर्थ सीढ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम सीढ़ी में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, परम, या बुद्ध। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिद्धार्थ। छठवें प्रश्न में हम लोग पहुंच गए। आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में किस पीढ़ी में शुरुआत किया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी, या चौथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तीसरी पीढ़ी में इसका शुरुआत किया गया था। सातवां प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, किसे कहा जाता है। रैम को, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, मॉनिटर को। तो उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी को पता होगा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सॉरी कंट्रोल पावर यूनिट, या कंप्यूटर पावर यूनिट। तो इसका सही उत्तर है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोसेस और प्रोसेसिंग दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
9वां प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट, एआरपैनेट या इंट्रानेट या लैन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एआरपैनेट। एआरपैनेट इसको कहा जाता है। प्रश्न 10वें पे हम लोग पहुंच गए हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सर्वर का, ब्राउज़र का, एंटीवायरस का या मोडेम का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ब्राउज़र का। आप सभी लोग यूज़ करते होंगे जनरली, इसमें से आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर थोड़ा बहुत जानते होंगे, बस आपको एक बार रिवाइज करना होगा, जो आप यहाँ से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बिंग या विंडो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि विंडो। विंडो से हम कुछ सर्च नहीं कर सकते हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक या यूनाइटेड रिसोर्स लेक्टर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर ना। और प्रश्न 13 पे हम लोग पहुंच गए धीरे धीरे। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? मेन पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज या मास्टर पेज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि होम पेज कहा जाता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टाइपिंग प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोसेस? इसका सभी को पता है, जो कि जनरली आप लोग पढ़े होंगे। इसका ऑप्शन ए सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 15वें प्रश्न में हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि पूछ रहा है कि भारत में इंटरनेट की सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1995 से या 26 जनवरी 1990 से या 15 अगस्त 2000 से या 1 जनवरी 1995 से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1995 से। आप इसको याद कर सकते हैं, ये प्रश्न ट्रिपल सी वगैरह में भी पूछा जाता है। यहाँ से जितने कोई क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, कंप्यूटर का सिलेबस जिस किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है या ऐसे किसी एग्ज़ाम में, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो 16वां प्रश्न हम लोग पहुँच गए हैं। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, रे टॉमलिंसन को, टिम बर्नर्स ली को या सबीर भाटिया को? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिंसन को। 17वें प्रश्न में हम लोग पहुँच गए हैं। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? ड्राफ्ट के नाम से, स्पैम के नाम से, सेंड के नाम से या ट्रैश के नाम से? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, स्पैम। आप सभी लोग जैसे देखे होंगे, स्पैम कॉल आता रहता है, इसमें स्पैम मैसेज आता है। तो 18वें प्रश्न में हम लोग पहुँच गए। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फाइडिलिटी, वायरलेस फील्ड, वायर फायर या वायरलेस फीचर्स? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फाइडिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या कीबोर्ड? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। इनपुट मतलब जैसे हम लोग कुछ उसको इनपुट देते हैं तभी जाके वो मॉनिटर को कुछ कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग पहुंच गए हैं कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? 1000 बाइट, 1024, 100 बाइट या 1000 बिट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट। ये जनरली सभी को पता होता है। फिर भी मैं एकदम छोटा छोटा से प्रश्न लिया हूँ, ताकि आपका कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो कि आपसे चूक जाए कि हाँ ऐसा प्रश्न हमने नहीं पढ़ा है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई यानी परमानेंट, अस्थाई मतलब वोलाटाइल, सेकेंडरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वो वोलाटाइल है, अस्थाई है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग पहुंच गए हैं। इन्फॉर्मेशन सूचना किसे कहा जाता है? कच्चे डेटा को, प्रोसेस किए गए डेटा को, इनपुट को या कीबोर्ड को? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस किए गए डेटा को। तो हम पहुंच गए धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 23 पे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। 24 क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए धीरे धीरे कि .com डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से, कॉमर्शियल से, ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि कॉमर्शियल से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, नहीं है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, एज या गूगल? तो इसका सही ऑप्शन है आपका गूगल। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल,
इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट पर्सनल या इंटरफेस प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में बग का अर्थ क्या होता है? वायरस होता है, प्रोग्राम में त्रुटि यानी एरर होता है, या हार्डवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एरर कहा जाता है। जैसे बग हो गया तो हम लोग उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको बग, एरर कहते हैं। किसी वेब पेज का कोड किस भाषा में लिखा जाता है? सी प्लस प्लस में, या एच टी एम एल में, जावा में, या पाइथन में? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एच टी एम एल में। एच टी एम एल का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर ट्रांसफर मेक लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मेक लिंक? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हम लोग कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, या मॉडर्न डिमोड्यूलेटर, मोबाइल डिमोड्यूलेटर, या मॉडर्न मशीन? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर है मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच गए हम लोग। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, या हैदराबाद में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग जानते होंगे जो टेक का जितना भी काम होता है मैक्सिमम वहीं से होता है, बेंगलुरु से। तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, इलन मस्क, या जेफ बेजोस? सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्क जुकरबर्ग। तो 32 पर पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं पर जानते बहुत कम ही लोग होंगे। तो इसका ऑप्शन है 10, 11, 12, या 14। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है सी, जो कि है कि 12। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? फाइल, एडिट, टूल्स, या व्यू? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एडिट में होता है। ये ऑप्शन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, या जावा? फिर से प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, जावा? आप लोगों ने इसका आंसर अपने मन में सोच लिया होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है, इसका जावा। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम लोग पहुंच गए हैं। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई सेलिंग, ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, या ई बाइंग? ना, जनरली आप लोग को पता होगा, हम लोग ई कॉमर्स इसको कहते हैं। ई कॉमर्स से मतलब जैसे ऑनलाइन से जो वस्तुएं हम लोग उसको व्यापार करते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, मीशो हुआ, अमेजोन हुआ, इन सब से जो होता है उन्हीं से रिलेटेड है। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं आपसे दावा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, या हार्डवेयर होता है, या धूल होता है? देख रहे हैं ऑप्शन कैसे कैसे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर? सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। गूगल क्या है? सभी को पता होगा। ब्राउज़र, वायरस, सर्च इंजन, या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सर्च इंजन। हम लोग को कुछ भी सर्च करना होता है गूगल, अब तो मान लो थोड़ा बहुत एआई वगैरह आ गया है तो लोग एआई पे चले जाते हैं, पर मैक्सिमम लोग गूगल ही यूज़ करते हैं अभी भी। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेस? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी भी डॉक्यूमेंट के सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस या एस, कंट्रोल प्लस पी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एस से करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा कोई भी फाइल हो। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2, 0 और 1, या 10, या 8, या 16? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0 और 1। कंप्यूटर बस आपका 0 और 1 का ही लैंग्वेज पढ़ पाता है। हम लोग जो कुछ भी इनपुट देते हैं उसको, वो 0 1 में ही जाता है उसके पास। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सिस्टम, डाटा नेम सर्विस, या डोमेन नंबर सिस्टम? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर की रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड की प्रयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब, टैब प्लस डिलीट? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। वाईफाई में किस तरंग का उपयोग होता है? ध्वनि तरंग की, रेडियो वेव्स की, या चुंबकीय तरंग की, या प्रकाश तरंग की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि आपका रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कला से, कंप्यूटर या इंटरनेट से, खेल से, या संगीत से? एकदम ईजी प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कंप्यूटर और इंटरनेट में ही स्पैम होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इंटेल है, विंडोज़ है, या गूगल है, या HTML है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जो कि विंडो है। प्रश्न नंबर 48 से पहुंच गए हम लोग। चिप का निर्माण किससे होता है? आयरन से, या सेमीकंडक्टर से, या प्लास्टिक से, या तांबा से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर मतलब जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल, धातु अधातु दोनों की गुणवत्ता होती है। तो प्रश्न नंबर 49 पे हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि अब विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा माना जाता है? फर्स्ट वेब ब्राउज़र मोजिला को, वर्ल्ड वाइड वेब यानी नेक्सस को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, या सफारी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब यानी नेक्सस को। सुरक्षित वेबसाइट, सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या है? HTTP के आगे S लगा होना यानी HTTPS, केवल HTTP होना, कोई ताला यानी लॉक न होना, डोमेन में .com होना? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, HTTP के आगे S लगा होना। तो अभी जितने भी प्रश्न हमने आपको पढ़ा है उसके लाइन से आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है कि पहले का ए बी, दूसरे के ऐसे ऐसे करके सारे उत्तर यहाँ पे दिए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मात्र ₹1 इसका चार्ज है। तो यहाँ तक हमारा आपका 50 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब दूसरे टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मेमोरी, इंटरनेट, प्रोटोकॉल और शॉर्टकट की से महत्वपूर्ण सवाल। जो इन सब टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे पॉसिबल, जो कि PYQ भी कुछ है और कुछ जनरेटेड क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बाइट है, बिट है, निबल है, या फाइल है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बिट है। निबल कितने बिट के बराबर होता है? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, या 16 बिट? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि है 4 बिट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे पहुंच गए हम लोग। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? BPS में, हर्ट में, बाउड में, या पिक्सल में? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्ट में मापा जाता है। चौवा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडो 10, MS वर्ड, लिनक्स, या यूनिक्स? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड। लैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ लैन है और यहाँ पे वैन है, तो वैन का पूर्ण रूप क्या है, यानी वैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, वाइड एक्सेस नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, या वेव एरिया नेटवर्क? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 57 पे हम लोग पहुंच गए हैं। कीबोर्ड पर F1 कुंजी का उपयोग आम तौर पर किस लिए किया जाता है? रीनेम के लिए, हेल्प के लिए, सर्च के लिए, या सेव करने के लिए? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हेल्प के लिए। 58 क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? मॉडेम की, CD ड्राइव की, स्पीकर की, या प्रिंटर की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम की। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, भारत में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, या चेन्नई में? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। परम, PARAM, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? IIT कानपुर ने, CDAC ने, इसरो ने, या BARC ने? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि CDAC ने किया था। तो हम लोग पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 61 पे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक अस्थाई मेमोरी परमानेंट मेमोरी है? रैम, रोम, कैच, या रजिस्टर? अभी ऊपर हम लोगों ने ये प्रश्न किया था, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, रोम ने। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम ऑनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रैंडम ऑरिजिन मेमोरी? सभी को पता है, जो कि बचपन में हम लोग ये पढ़े रहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, रीड ऑनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या DVD, या CCTV, या ALU? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट से। किसी फाइल को हमेशा के लिए रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने का शॉर्टकट
क्या है। जैसे हम लोग कुछ डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में सेव हो जाता है, तो उसको बिना उसमें भेजे कैसे डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट से, या अल्ट प्लस डिलीट से, या शिफ्ट प्लस डिलीट से, या टैब प्लस डिलीट से। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस डिलीट से। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है उसे क्या कहते हैं, हैकर, प्रोग्रामर, टेस्टर या डिज़ाइनर। जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसको प्रोग्रामर कहते हैं हम लोग। ईमेल भेजते समय सी का क्या अर्थ होता है, कार्बन कॉपी, कंप्यूटर कॉपी, कॉन्टैक्ट कॉपी या साइबर कॉपी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, कार्बन कॉपी कहा जाता है इसे। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी या बेस्ट कार्बन कॉपी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। हम लोग पीडीएफ सभी यूज़ करते हैं पर बहुत कम ही लोगों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कि है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है पीडीएफ को। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, डगलस एंजेलबार्ट ने, या विलियम इंग्लिश ने, या चार्ल्स बेबेज ने, या टिम बर्नली ने। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि डगलस एंजेलबार्ट ने बनाया था पहला माउस। क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच गए हम लोग धीरे धीरे करके। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी यानी चिप आमतौर पर किससे बनी होती है, लेड से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से या सोना से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 71 पे पहुंच गए हम लोग, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर है, या प्लॉटर है, कीबोर्ड है, माउस है। इसका सही आंसर आपका बी, प्लॉटर। सभी को पता होगा, जो स्टिक आती है जिससे हम लोग लिखते हैं कुछ, उसको प्लॉट करते हैं, उसी को बोला गया। बाइनरी भाषा में किन अंगों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का, 1 और 2 का, 0 और 9 का, 1 और 9 का। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है 0 और 1 का। जनरली सभी को पता होता है ये चीज़। भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, या एचसीएल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, टीसीएस है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भारत की। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या काम है, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, अनएथोराइज्ड एक्सेस को रोकना, या डेटा सेव करना, या वायरस बनाना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनएथोराइज्ड एक्सेस को रोकना। एस का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मेन पावर सप्लाई, या स्विच्ड मेन पावर सोर्स। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एस का फुल फॉर्म यही है, ऑप्शन नंबर बी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आप लोग इसको याद रखिएगा। कुकीज़ कहाँ सेव होती है, सर्वर पर, क्लाइंट के कंप्यूटर पर, मॉडेम में, या मॉनिटर पर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट के कंप्यूटर पर। गूगल क्रोम क्या है, सर्च इंजन है, गूगल क्रोम क्या है, सर्च इंजन है, या वेब ब्राउज़र है, सोशल मीडिया है, या एंटीवायरस है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र, जो कि सभी लोग जनरली यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको जनरली ऐसा पता होता है, फिर भी मैंने एकदम बेसिक से बेसिक्स क्वेश्चन लिए जो कंप्यूटर नहीं भी यूज़ करता है उसको भी, ताकि पता रहे। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, या कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। शॉर्टकट की थी। अनडू, अनडू यानी किए गए कार्य को पूर्वता करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस ए। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जेड। वाईफाई के लिए कम से कम क्या होना आवश्यक है, प्रिंटर का, राउटर का, स्कैनर का, या डीवीडी का। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, राउटर का। क्वेश्चन नंबर 81 पे पहुंच गए हम लोग। इसमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फ्लिपकार्ट। आप लोग गेस करिए इसका उत्तर, हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्लिपकार्ट आपका इसमें से सोशल मीडिया नहीं है। बाकी फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं, इसका वो सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया मतलब जहाँ आप कई लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक, गणना यंत्र, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गणना यंत्र कहते हैं कंप्यूटर को। 1 GB में कितने MB होते हैं सभी को पता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1024 MB। कीबोर्ड पर इंटर की का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न की, हिट की, इनपुट की, या बैक की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिटर्न की। MS एक्सेल क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है,
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है या प्रेजेंस सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बूटिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर को बंद करना, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना, प्रोग्राम इंस्टॉल करना या स्कैन करना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना। बूटिंग मतलब ये होता है। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल में कितने वर्जन मुख्य रूप से प्रचलित हैं? केवल एक IPv4 या दो IPv4 या IPv6 या तीन या चार? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी दो है, जो एक IPv4 होता है और IPv6 होता है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 10, 12, 14, 16? सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में सभी के। भीम ऐप का संबंध किससे है? डिजिटल पे से, सोशल मीडिया से, गेमिंग से या शिक्षा से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल पेमेंट से। भीम ऐप से सब लोग पेमेंट करते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मनी रीडर, ओनली मार्क रीडर या ऑप्टिकल मेन रीडर? OMR जनरली सभी को मुंह से सुन, पर इसका फुल फॉर्म बहुत कम ही लोगों को पता। तब तक आप लोग अपने मन में गेस कर लीजिए, हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। 91 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कंप्यूटर के किस भाग को छू कर महसूस किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा या ऑपरेटिंग सिस्टम? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा ना। हार्डवेयर, जैसे जो चीज़ हम देख सकते हैं हार्डवेयर को, हम उसको छू के महसूस किया जा सकता है। प्रिंटर का गुणवत्ता यानी क्वालिटी किस में मापी जाती है? DPI डॉट्स पर इंच में, PPM में या LPM में या हर्ट में? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, DPS यानी डॉट पर इंच में। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है कि पहला टच स्क्रीन फ़ोन किस कंपनी ने लॉन्च किया था? बहुत अच्छा सवाल है। एप्पल ने, IBM ने, सैमसंग ने या नोकिया ने? तो इसका सही आंसर है, बहुत कम ही लोग जानते होंगे, IBM पहले कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किया था। हैकिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पासवर्ड किसी को ना बताएं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करें, एंटीवायरस का उपयोग करें, उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी करेंगे तभी आप किसी चीज़ को हैकिंग से बचा सकते हैं। UPI का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरफेस या यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कौन सा प्रिंटर सबसे तेज प्रिंट करता है? इंक जेट प्रिंट या लेज़र प्रिंट या डॉट मैट्रिक्स प्रिंट या डेजी व्हीलर प्रिंट? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंट। लेज़र प्रिंट का आप यूज़ करेंगे तो सबसे तेज़ आपका कोई भी चीज़ प्रिंट हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस आने का सबसे आम रास्ता क्या है? माउस से, इंटरनेट और ईमेल से, कीबोर्ड से या मॉनिटर से? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट और ईमेल से। कोई आपको वायरस दे देगा, अगर आप उसको गलती से लिंक टच कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में सब वायरस आ जाएगा। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, सैटेलाइट पे, लेज़र पे या वायरस पे? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग पहुंच गए हैं। वेब पेज का एड्रेस क्या कहता है? URL कहलाता है या डोमेन कहलाता है, डायरेक्टरी कहलाता है या प्रोटोकॉल कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि URL कहलाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं? माउस कहते हैं या कर्सर कहते हैं या लोगो कहते हैं या पाम कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग कर्सर कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोग को जितना भी प्रश्न पढ़ाया है 51 से लेकर 100 तक, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पे दिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो PDF लेगा उसके लिए काफ़ी ये PDF हेल्पफुल होगा, और लेखपाल के लिए मात्र 1 रुपये में। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 पे आ गए हैं, जो कि इसमें कुछ टॉपिक रहेंगे सॉफ्टवेयर के, फाइल एक्सट्रैक्शन के, शॉर्टकट कीज़ के और महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आते हैं उस पर ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 101 ना, GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्लोबल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस या ग्राफ यूज़ इंटरफेस? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ना। क्वेश्चन नंबर 102, 1 टेराबाइट 1 TB में कितना गीगाबाइट GB होता है? 1000 GB, 1024 GB, 500 GB या 100 GB? तो उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है 1024 GB। क्वेश्चन नंबर 103 पे हम लोग पहुंच गए हैं धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड
या एम एस एक्सेस, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, जो कि है एम एस वर्ड। अगर आप लोग को वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप लोग 2x पे भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें नॉर्मल से सवाल हैं जो कि आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है या IBM का है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि गूगल का है ना। क्वेश्चन नंबर 105 में हम लोग पहुँच गए हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की है। बोल्ड मतलब जो डार्क हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर किया था। कंट्रोल+U, कंट्रोल+I, कंट्रोल+B, कंट्रोल+A। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल+B। बी से बोल्ड आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। .d डॉक्यूमेंट एक्स फाइल एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? MS वर्ड से, MS एक्सेल से, नोटपैड से या पेंट से? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर है MS वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 107 पहुंच गए हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे नीचे वाली पट्टी को क्या कहते हैं? टाइटल बार, टास्क बार, मेन्यू बार या स्क्रॉल बार? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 108 पे पहुंच गए हम लोग, जो कि है डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती हैं? माई कंप्यूटर में, रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप में या डॉक्यूमेंट में? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकिल बिन में। आप लोग मोबाइल भी यूज़ करते होंगे तो डिलीट करने के बाद चला जाता है रिसाइकिल बिन में फ़ोटोज़, ताकि आप लोग कोई गलती से कुछ डिलीट हो जाए तो वहाँ से आप दोबारा पा सकते हैं। किसी भी खुले हुए प्रोग्राम को बंद करने का शॉर्टकट क्या है? Alt+F4, कंट्रोल+F4, Shift+F4, टैब+F4। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है Alt+F4। तो क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है कि वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका F1, F2, F5 या F10। इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F5 में। ट्विटर का नाम क्या है? YZX या मेटा? बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। उसका ट्विटर अब जो कि एक्स हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूट्यूब का मालिक पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक, गूगल अल्फ़ाबेट या अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग यूज़ करते होंगे पर जानते बहुत कम लोग होंगे। इसका ऑप्शन होगा बी, गूगल अल्फ़ाबेट है इसकी पेरेंट कंपनी। व्हाट्सएप का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? गूगल के पास, ट्विटर के पास, मेटा या टेलीग्राम के पास? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेटा के पास है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के एड्रेस में .edu का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट से, एजुकेशनल से, कॉमर्शियल से, नेटवर्क से? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल से। EDU मतलब एजुकेशन, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो उसको। .in डोमेन किसे दर्शाता है? इंडोनेशिया को, इंडिया को, इंटरनेट को या इंटरनल को? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडिया को। लिंक्डइन का मुख्य उपयोग क्या है? फ़ोटो शेयर करना, वीडियो गेम खेलना, जॉब्स एंड नेटवर्किंग मतलब नौकरी और प्रोफेशनल नेटवर्किंग या मूवी देखना? तो इसका सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन सी, जॉब्स एंड नेटवर्किंग, जहाँ पे लोग अपना रिज्यूमे वगैरह डालते हैं जॉब वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट या शट डाउन? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, शट डाउन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? USB का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस या यूनिवर्सल सर्विस बस? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, जो कि यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सॉरी मैंने क्वेश्चन पढ़ना भूल गया। DVD का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डाटा वीडियो डिस्क, ड्यूअल वीडियो डिस्क या डिजिटल विजुअल डिस्क? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, या तो डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। GPS का पूर्ण रूप क्या है, यानी GPS का फुल फॉर्म क्या है? बहुत लोग GPS वगैरह यूज़ करते हैं लोकेशन के लिए। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जनरल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पॉइंट सिस्टम या आपका गूगल पोजिशनिंग सिस्टम? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ATM का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो ट्रांसफ़र मशीन, ऑल टाइम मनी? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोबाइल में प्रयोग होने वाले सिम का
पूर्ण रूप क्या है? सिम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो इसका ऑप्शन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, सिंपल आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा माना जाता है? क्रीपर को, आई लव यू को, कोड रेड को, या ट्रोजन हॉर्स को? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रीपर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है? नॉर्टन, क्विक हिल, एमसीएफई, या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है, नॉर्टन, क्विक हिल या एमसीएफई, ये सभी एंटीवायरस के नेम हैं। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? टाइपिंग के लिए, गेमिंग के लिए, या प्रिंट करने के लिए, या गाना सुनने के लिए? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेमिंग के लिए। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है अक्सर। प्रोजेक्टर कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, या प्रोसेसिंग है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है, आउटपुट डिवाइस है। आप इसको कुछ इनपुट देंगे तो आपको फाइनल में आउटपुट देगा। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑल लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, या ऑटो लॉजिक यूनिट? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर है जो कि है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन सी है? केबी, एमबी, जीबी, या टीबी? सभी को पता होगा टीबी है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, या कंट्रोल प्लस डी? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस पी। कीबोर्ड पर ई एस सी, स्किप जिसको बोला जाता है, का अर्थ क्या होता है? मतलब कैंसिल यानी रद्द करना, सेव करना, प्रिंट करना, या कॉपी करना? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैंसिल करना। स्किप कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया। कैप्स लॉक की को क्या कहा जाता है? टॉगल की, फंक्शन की, न्यूमरिक की, या कर्सर? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टैगल की। बाइनरी सिस्टम में शून्य का अर्थ क्या होता है? ऑन, ऑफ, डेटा, या प्रोसेस? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है ऑफ। जीरो मतलब ऑफ होता है। इंटरनेट की गति स्पीड आमतौर पर किस में मापी जाती है? जीबी में, MHz मेगाहर्ट में, या MBPS KBPS में, या RPM में? सभी को पता होगा, मोबाइल में अक्सर ऊपर दिखता होगा एक लेफ्ट साइड ऊपर में। इसका ऑप्शन नंबर सी है, MBPS में या KBPS में। ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग कौन से हैं? यूज़र नेम और गली का पता, यूज़र नेम और डोमेन नेम, नाम और पासवर्ड, फ़ोन नंबर और पिन कोड? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूज़र नेम और डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह अनिवार्य है? हैश टैग, एंड, एट द रेट, या ऐसे डॉलर का साइन है? इसमें ऑप्शन नंबर सी पद है। सभी को पता होगा। लोग आप लोग सोच रहे होंगे ना इन्हें इजी इजी प्रश्न हैं ये तो नहीं आएगा, पर मैं अपने साइड से कोशिश किया हूँ कि कोई भी ऐसा प्रश्न आपसे छूटे ना, चाहे वो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो। ये कोई क्वेश्चन आपके लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ आप इसको 2x पे देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 136 पे हम लोग पहुँच गए हैं। किसी फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को क्या कहा जाता है? मिनी फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल, या डायरेक्टरी? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, सब फोल्डर कहा जाता है उसको। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, क्लाउड स्टोरेज का, पेन ड्राइव का, या डीवीडी का? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड स्टोरेज का। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? बॉक्स बनता है, सेल बनता है, टेबल बनता है, या सीट बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका सेल बनता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट का, या MS पेंट का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, MS पावर पॉइंट का। विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स है, या ओपेरा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एज है। 141 क्वेश्चन नंबर हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं, जो कि कह रहा है आपका कि लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है, कॉमर्शियल है, विंडोज़ है, या एंटीवायरस है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है जो कि ओपन सोर्स है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, किसे माना जाता है? विजय पी भटकर को, CV रमन को, APJ अब्दुल कलाम को, नंद नीलेकनी को? तो इसका आंसर आपका है ए सही, जो कि विजय पी भटकर को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सुपर कंप्यूटर के फादर पूछा गया है, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर एंड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर में। तो क्वेश्चन नंबर 143 पर हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बिंग,
फोटोशॉप, MS वर्ड या VLC प्लेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिंग। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S, Ctrl+A, Ctrl+D या Alt+A। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+A। इटैलिक तिरछा करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+I, Ctrl+P, Ctrl+U या Ctrl+L। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+I है। हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+L, Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+K। कीबोर्ड में नंबर पैड का उपयोग करने के लिए कौन सी की ऑन होनी चाहिए? कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक या शिफ्ट लॉक। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नंबर लॉक को यूज़ करने, नंबर पैड को यूज़ करने के लिए नंबर लॉक की ऑन होना चाहिए। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है? मॉनिटर को या मॉडेम या CPU या कीबोर्ड को? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल एनालॉग में बदलता है? मॉनिटर, मॉडेम, CPU या कीबोर्ड। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 149 पे पहुंच गए हम लोग। कंप्यूटर में फाइल क्या है? डेटा का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ द डाटा, एक हार्डवेयर है, एक स्विच है, एक वायरस है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कलेक्शन ऑफ डाटा है ये। और 150 क्वेश्चन, मतलब ये 150 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं धीरे धीरे। माउस में आमतौर पर कितने बटन होते हैं? एक, दो या तीन, लेफ्ट राइट स्क्रॉल, 5 या 10। सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन 101 से लेकर 150 तक, मतलब 101 से लेकर 150 तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, उन सभी के आंसर यहाँ लाइन बाय लाइन आपको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ये PDF लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारे 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अब हम 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि इसमें MS ऑफिस, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और हार्डवेयर से कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, BIOS यानी बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टाइपिंग, बूटिंग, सेविंग या स्कैनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका जिसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। Ctrl+F शॉर्ट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल को सेव करने के लिए, शब्द या वाक्य खोजने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए या फाइल डिलीट करने के लिए। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, शब्द या वाक्य खोजने के लिए होता है। MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? प्लस से, माइनस से, बराबर से या हैश से। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बराबर से। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 156 में पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या MS ऑफिस। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, सफारी। कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे लंबी बटन यानी की कौन सी है? इंटर की, शिफ्ट की, स्पेस बार या बैक स्पेस। सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है, स्पेस बार, जो बीच में बड़ा सा रहता है जिसे हम लोग स्पेस देते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ओनली कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कोड रीडर। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बैंक में जो चेक यूज़ होता है जिससे पैसे के लेन देन होता है, OCR का, OMR का या MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का या बारकोड रीडर का। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, MICR, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोलने की सीधी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Shift+Escape, Alt+F4, Ctrl+Tab। यानी इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+Escape। PDF फाइल का उपयोग क्यों नहीं क्यों किया जाता है? हाँ सॉरी, PDF फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? गाना सुनने के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट ना बदले, प्रोबेबिलिटी है इसकी, इसका। और वीडियो देखने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, सभी को पता होगा प्रोबेबिलिटी, ताकि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ना बदले।
SMTP का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल से संबंधित है इस चीज़। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, जैसे आप लोग HTML देखे होंगे उसी से रिलेटेड है ये। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सर्वर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, शॉर्टकट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी वेबसाइट के नाम के आगे HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है? स्पीड, सिस्टम, सिक्योर या सर्विस। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्योर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक सर्किट बोर्ड PCB जिसमें सभी मुख्य पार्ट जुड़ते हैं, या CPU का दूसरा नाम है, या एक प्रकार का माउस है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, PCB जिसमें सभी मुख्य पार्ट जुड़ते हैं। MS वर्ड में रिप्लेस करने का शॉर्टकट की है Ctrl+R, Ctrl+H, Ctrl+F या Ctrl+K। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+H। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ फास्टेस्ट होती है? हार्ड डिस्क, रैम, कैचे मेमोरी या DVD। इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर सी, कैचे मेमोरी सबसे फास्ट होती है। एक PB यानी एक पेटाबाइट में कितना टेराबाइट होता है? 1000 TB, 1024 TB, 1000 TB या 1024 GB। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1024 TB। आप लोग ये नई जानकारी मिल रही होगी कि जैसे कि 1024 MB में 1 GB होता है, फिर 1024 GB में 1 TB होता है, फिर 1024 TB में 1 पेटाबाइट होता है यानी PB। VPN का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विजुअल प्राइवेट नेटवर्क या वायरल प्राइवेट नेटवर्क। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वेब पेजों को लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? HTML का, HTTP का, URL का या FTP का। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, HTML का। फिशिंग क्या है? मछली पकड़ना, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर धोखाधड़ी करके निजी जानकारी चुराना या एक सर्च इंजन है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर धोखाधड़ी करके निजी जानकारी चुराना। सेव एज यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा फंक्शन की का उपयोग होता है? F5, F12, F1 या F10 का। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, F12 का यूज़ होता है। कंप्यूटर स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसमें मापा जाता है? इंच में, पिक्सल में, सेंटीमीटर में या रंगों में। सभी को पता होगा इसे पिक्सल में मापा जाता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। लाइट पेन क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस है ये। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे OS, ब्राउज़र या गेम। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे OS। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? F1, F2, F5 या F7। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है F5 को। JPEG किसका एक्सटेंशन है? जैसे आप लोग कोई फ़ोटो फॉर्म में अप्लाई करते होंगे या सिग्नेचर, उसमें ये JPEG फॉर्म है, ये ऐसा दिया रहता है, उससे रिलेटेड है कि JPEG किसका एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल का, वीडियो फाइल का, इमेज चित्र फाइल का या टेक्स्ट फाइल का। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्र फाइल का है। MP3 किससे संबंधित है? ऑडियो से, वीडियो से, इमेज से या डॉक्यूमेंट से। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑडियो से MP3। क्यूएरटी यानी QWERTY शब्द किससे संबंधित है? माउस से, स्क्रीन से, कीबोर्ड से या लेआउट, कीबोर्ड मानी कीबोर्ड के लेआउट से या प्रिंटर से। तो उसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड लेआउट से। कंप्यूटर में फोल्डर को और क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी, फाइल, प्रोग्राम, डिस्क। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टरी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 180 भी हम लोग पहुंच गए धीरे धीरे करके। रिसाइकिल बिन का क्या अर्थ है? फाइलों को अस्थायी रूप से हटाना, डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखना, वायरस हटाना या फाइल कॉपी रखना। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखना। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कहता है कि बारकोड का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? सोशल मीडिया पर, सुपरमार्केट और उत्पादों पर, कीबोर्ड पर या मॉनिटर पर। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपरमार्केट और उत्पादों पर। जैसे बारकोड लगा रहा था, हम लोग मॉल वगैरह जाते हैं, वहाँ से तुरंत स्कैन करके उसका बिल निकल जाता है, पेमेंट वगैरह, ये सब वाला है। एल्गोरिदम क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट है, समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, या एक वायरस है, या एक गेम है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है।
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर का या वैक्यूम ट्यूब का या आईपीसी चिप्स का या माइक्रो प्रोसेसर का? ऑप्शन नंबर 20 का सही है वैक्यूम ट्यूब। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। गट GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है? विंडो या DOS या यूनिक्स या असेंबली? तो उसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, वायरस स्कैन करता है, गाना बजाता है या फोटो एडिट करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार का भाषा है? हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है या आपका मशीन लैंग्वेज है या आपका नेचुरल लैंग्वेज है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। इंजेक्ट और लेज़र किसके प्रकार हैं? मॉनिटर के हैं, प्रिंटर के हैं, माउस के हैं या कीबोर्ड के हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, प्रिंटर के प्रकार हैं। कंप्यूटर में बस क्या है? एक वाहन है, तारों का समूह जो डेटा ले जाता है यानी डाटा पाथ, एक प्रकार का वायरस है या आपका एक सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, तारों का समूह जो डाटा ले जाता है। URL में HTTP क्या है? डोमेन नेम है, प्रोटोकॉल है, सर्वर है, फाइल का नाम है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रोटोकॉल है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का मालिक कौन है? गूगल, मेटा यानी फेसबुक, ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट? सभी को पता होगा जनरली। 190 का इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मेटा यानी फेसबुक है। क्वेश्चन नंबर 191 पर पहुंच गए हम लोग। CC और BCC का विकल्प किस में मिलता है? वर्ड में, एक्सेल में, ईमेल में या पेंट में? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईमेल में। इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब किस ब्राउज़र से बदल दिया गया है? क्रोम से, माइक्रोसॉफ्ट एज से या फायरफॉक्स से या सफारी से? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एज से ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 193 क्या है? हाइपर टेक्स्ट शब्द का आविष्कार किसने किया था? टेस नेल्सन ने, बिल गेट्स ने, टिम बर्नर्स ली ने, स्टीव जॉब्स ने? प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अगर गलती हो गई तो माफ़ करिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टेड नेल्सन ने। Ctrl+Z शॉर्टकट का क्या नाम है? रेडो, अंडू अनडू यानी कट या पेस्ट? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडू, पिछले कार्य पर वापस लाना। Ctrl+Y शॉर्टकट का काम क्या है? अंडू, रीडू, डिलीट या कॉपी? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रीडू, अंडू किए गए कार्यों को फिर से करना। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F1, F7, F5 या F9? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, F7। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है नहीं है। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव या हार्ड डिस्क? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क। ASCII यानी आस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या ऑल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? रोम का, हार्ड डिस्क का, रैम जो कि वोलाटाइल होता है उसका या तो CD का? तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, रैम यानी वोलाटाइल होता है। SSD का फुल फॉर्म क्या है जो कि हार्ड डिस्क का नया विकल्प है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सुपर स्टेट ड्राइव, सॉलिड सिस्टम ड्राइव या सिक्योर स्टेट ड्राइव? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक यानी मतलब 151 से लेकर 200 तक जितने भी प्रश्न किए हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप ये PDF लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब आता है नया कुछ, जिसमें इस सेट में नई तकनीकी AI, IoT, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा और कुछ एडवांस शॉर्टकट शामिल हैं। मतलब मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि जो UP SSSC लेखपाल का सिलेबस है उसमें जो पहला टॉपिक है उसमें से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न मतलब कि इससे बाहर से नहीं आ सकता। छोटे से सवाल को मैंने लिया है और बड़े से बड़े सवाल को लिया है, या कोई कह सकता है कि इसमें ये तो सब इजी है तो सबको आता है, तो वो आपके लिए इजी हो सकता है, किसी किसी को उसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है। इसमें बहुत सारे PYQ हैं और कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो AI जनरेटेड हैं,
ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 यानी 201 पे एआई का पूर्ण रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटो इंटेलिजेंस या एडवांस इनपुट, सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनपुट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटर ऑफ थिंग्स। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्यूआर कोड में क्यूआर का अर्थ क्या है? सभी लोग यूज़ करते होंगे और बहुत कम ही लोगों को पता होगा। क्विक रिस्टोर, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रीडर या क्विक रजिस्टर। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कि क्विक रिस्पॉन्स। भारत में विकसित रुपे कार्ड किस संस्था ने बनाया है? आरबीआई ने, एसबीआई ने, एनपीसीआई ने या नीति आयोग ने? क्वेश्चन नंबर इसका 204 का इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एनपीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए होता है? गेम खेलने के लिए, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या वीडियो चैट के लिए? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली रूप से सुरक्षित रखने के लिए होता है। सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? जीबी में, एमआईपीएस में, फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में या हर्ट में? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? डीओएस या एंड्रॉयड या विंडो 98 या यूनिक्स? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एंड्रॉयड है। कैप्चा का उपयोग वेबसाइट पर क्यों किया जाता है? पासवर्ड बदलने के लिए, यह जांचने के लिए कि यूजर इंसान है या रोबोट, वायरस हटाने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जांचने के लिए कि यूजर इंसान है या रोबोट। सभी लोगों ने फॉर्म भरते टाइम जब सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में एक बार आपको कैप्चा कोड जरूर दिया जाता है। ये यही जांचता है कि यह इंसान द्वारा किया गया है या रोबोट द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 209 पे हम लोग पहुंच गए, जो कि कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो की प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, आल्ट प्लस एल या शिफ्ट प्लस एल? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको विंडो की प्लस एल ना। इनकॉग्निगो मोड ब्राउज़र में क्या करता है? इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है, हिस्ट्री और कुकीज़ को सेव नहीं करता है, वायरस हटाता है, डार्क मोड ऑन कर देता है? सभी को पता है होगा इसका जवाब। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हिस्ट्री और कुकीज़ को सेव नहीं करता होगा। वन निब्बल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर, 8 बिट्स के बराबर या 8 बिट्स के बराबर, 2 बिट्स के बराबर या 1 KB के बराबर? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 बिट्स के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? HTTP, पाइथन, FTP या MS वर्ड? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाइथन एक का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ई को। आप लोग ये कंट्रोल जो शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टिक्रेस्ट टिक्रेस्ट का जस्टिफाई, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है, जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस यू? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जे है। ब्राउज़र में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? F1, F10, F11 या F12? को इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते होंगे उनको बहुत सारे इसमें से प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा, क्योंकि जो यूज़ करता है उसको जनरली ये सब पता रहता है। इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि F11 से हम लोग उसको फुल स्क्रीन करते हैं ना। MS एक्सेल की फाइलों को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? का डॉट डॉक्यूमेंट, डॉट टेक्स्ट, डॉट XLSX या डॉट PPT? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉट XLSX। क्वेश्चन नंबर 217 यानी 217 पे हम लोग पहुंच गए हैं। MS पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट PPTX, डॉट XLX, डॉट PDF या डॉट BMP? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉट PPTX। नोटपैड की फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट RTF, डॉट TTX या डॉट डॉक्यूमेंट या डॉट HTML? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डॉट TXT। कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर को जोड़ता है, एक वायरस है या एक सर्च इंजन है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर को जोड़ता है। मैक एड्रेस किसका एड्रेस होता है? ईमेल का, हार्डवेयर का, नेटवर्क कार्ड का या वेबसाइट का या घर का? देखना ऑप्शन कैसा दिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो कि हार्डवेयर नेटवर्क कार्ड का होता है।
ब्लॉकचेन तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किससे है? प्रिंटिंग से है, क्रिप्टो करेंसी से और उसकी सुरक्षा से, गेमिंग से या म्यूजिक से? गेस करिए आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टो करेंसी से। ब्लॉकचेन आप लोग सुने होंगे, ब्लॉकचेन बिटकॉइन वगैरह जो होता है उसी से है, उसी से रिलेटेड है ये। बिग डेटा क्या है? एक बड़ा कंप्यूटर है, डेटा का बहुत बड़ा और जटिल सेट है, एक वायरस है या एक पेन ड्राइव है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेटा का एक बहुत बड़ा जटिल सेट है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी यानी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ था? मतलब कौन सी पीढ़ी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ था? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तीसरी पीढ़ी में यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का यूज़। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर कर्सर कहाँ जाता है? लाइन के अंत में, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, पेज के बीच में या अगले शब्द पर? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 225 यानी 225 पे पहुंच गए हम लोग। कंट्रोल प्लस इंड दबाने पर कर्सर कहाँ जाता है? डॉक्यूमेंट के अंत में, लाइन की शुरुआत में या अगले पेज में या पिछले पेज में? तो उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट के अंत में। कंप्यूटर में ड्राइवर क्या होता है? गाड़ी चलाने वाला, एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाता है, एक हार्डवेयर या एक गेम? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का उदाहरण कौन सा है? विंडो है या आईओएस है या लिनक्स है या मैक ओएस है? तो उसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? पावेल डिरो, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स या सुंदर पिचाई? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पावेल डिरो ना। क्वेश्चन नंबर 229 क्या है? उमंग ऐप का संबंध किससे है? ई कॉमर्स से, सरकारी सेवाओं यानी गवर्नमेंट सर्विस तक पहुंच या सोशल मीडिया या गेमिंग? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी योजनाओं से है इसका। IMEI नंबर किस में होता है? कंप्यूटर मॉनिटर में, मोबाइल फ़ोन में, माउस में, कीबोर्ड में? तो इसका सही उत्तर है मोबाइल। जैसे कहते हैं कि IMEI नंबर मिल जाएगा, खोया हुआ मोबाइल मिल जाता है, ऐसा कुछ रहता है। आप लोग देखते होंगे जब मोबाइल लेते होंगे तो एक काफ़ी शायद 16 या 18 डिजिट का नंबर होता है, वही होता है IMEI नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 231 पे हम लोग पहुँच गए हैं। जो कि वाईफाई का पासवर्ड कम से कम कितने अक्षरों का होता है? 4, 6, 8, 10? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि 8 अक्षरों का मिनिमम आपका पासवर्ड होना चाहिए। नेटिजन्स किसे कहते हैं? इंटरनेट का नियमित उपयोग करने वाला नागरिक, जाल बनाने वाला, नेटवर्क इंजीनियर या हैकर्स? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट का नियमित उपयोग करने वाला नागरिक। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर सरकार चलाना, सरकारी कार्यों में तकनीकी और इंटरनेट का उपयोग, ऑनलाइन वोटिंग या चुनाव प्रचार? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी कार्यों में तकनीकी और इंटरनेट का उपयोग ना। क्वेश्चन नंबर 234 पे पहुंच गए हम लोग। MS वर्ड में किसी शब्द में खोजे, फाइंड और बदलने, रिप्लेस के लिए कमांड कहाँ से मिलती है? व्यू टैब से, होम टैब से या इंसर्ट टैब से या डिज़ाइन टैब से? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि होता है होम टैब से मिलता है। कंप्यूटर शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt+F4, कंट्रोल+F4, शिफ्ट+F4, टैब+F4? क्वेश्चन नंबर इस 235 इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि Alt+F4 है ना। हॉट स्पॉट के लिए किस तकनीक की आवश्यकता होती है? ब्लूटूथ की, वाईफाई की या इंफ्रारेड की या GPS की? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई की, जो कि जनरली सभी लोगों को पता होगा ये चीज़। साइबर स्टॉकिंग क्या है? इंटरनेट पर किसी भी का भी पीछा करना या परेशान करना, इंटरनेट पर सामान बेचना, इंटरनेट ठीक करना या गेम खेलना? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर किसी का भी पीछा करना या परेशान करना। कंप्यूटर में कैचे मेमोरी काम क्या काम है? डेटा को अस्थायी रूप से सेव करना, CPU की गति बढ़ाने के लिए बार बार उपयोग होने वाले डेटा को रखना, वायरस रोकना या गाना बजाना? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, CPU को गति बढ़ाने के लिए बार बार उपयोग होने वाले डेटा को रखना। क्वेश्चन नंबर 239 पर हम लोग पहुँच गए। Alt+Tab का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर बंद करने के लिए, खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 240 पे पहुँच गए हम लोग। कीबोर्ड में विंडोज़ की +D दबाने से क्या होता है? कंप्यूटर बंद हो जाता है, सभी विंडो मिनिमाइज हो जाती है और डेस्कटॉप दिखता है,
फोल्डर डिलीट हो जाता है या सेटिंग खुल जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाती है और डेस्कटॉप दिखता है। क्वेश्चन नंबर 241 पे पहुंच गए हम लोग, जो कि VGA केबल का उपयोग किससे जोड़ने के लिए होता है? स्पीकर को, मॉनिटर को, CPU से, या माउस को, या कीबोर्ड को ना। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर को CPU से जोड़ने के लिए यूज़ होता है। HDMI पोर्ट का उपयोग किस लिए होता है? हाई क्वालिटी के ऑडियो वीडियो के लिए, या इंटरनेट के लिए, या प्रिंटर के लिए, या पावर के लिए? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर है हाई क्वालिटी के ऑडियो और वीडियो के लिए। OTP का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड, ओनली टाइम पासवर्ड, वन टाइम प्रोसेस, या ऑन द फोन? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वन टाइम पासवर्ड ना। USSD में कोड जैसे 99 हैश का उपयोग किस लिए किया जाता है? बिना इंटरनेट के बैंकिंग सेवाओं के लिए, वीडियो देखने के लिए, या गेम खेलने के लिए, या फोटो खींचने के लिए? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बिना इंटरनेट के बैंकिंग सेवाओं के लिए यूज़ होता है। 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट KB होता है? 1024 KB, 1000 KB, 1024 KB, 512 KB, या 100 KB? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर भी 1024 KB, सभी को पता होता है। GIF का पूर्ण रूप क्या होगा? GIF आप लोग सभी लोग देखे होंगे, व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते होंगे, टेलीग्राम पे उस पर लोग सेंड करते हैं, जो कम टाइम का एक मोशन वीडियो होता है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरनेट फॉर्मेट, ग्राफिक इनपुट फॉर्मेट, या जनरल इमेज फॉर्मेट? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG फाइल फॉर्मेट का उपयोग किसके लिए होता है? ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, इमेज के लिए, या टेक्स्ट के लिए? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इमेज के लिए। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम यानी GPS कौन सा है? GPS, या NavIC, या ग्लोनस, या गैलीलियो? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, NavIC है, आपको NAVIC है। ISP हमें क्या प्रदान करता है? फ्री लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, बिजली, या मोबाइल फ़ोन करता है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? हिंदी भाषा, अंग्रेजी, या लैटिन, या संस्कृत? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लैटिन वर्ड से। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक जिन्हें भी प्रश्न करा उसके सभी का उत्तर यहाँ पे है। तो दिए गए टॉपिक से सभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, और आप सभी को मैं गुड लक कह रहा हूँ आपके अपने एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, अनितान क्लासेस बाय आयुष सर। PDF के लिए आपको 2 नंबर दिया गया है, दोनों पे आप किसी से भी कांटेक्ट करके आप ये PDF ले सकते हैं। और PDF की प्राइस मात्र ₹1 रखी गई है आप सभी के लिए। तब तक चलते हैं, धन्यवाद आप सभी का।